Welcome students. Today I will teach you Hindi grammar chapter 9 लिंग। नीचे दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और अंतर समझो। बच्चों यहाँ पर लड़का पढ़ रहा है दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है लड़की पढ़ रही है। ठीक है, अध्यापक पढ़ा रहा है और अध्यापिका पढ़ा रही है। ठीक है, और सेठ जी नोट गिन रहे हैं और सेठानी पलंग पर बैठी है। तो यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ लड़का है, यहाँ लड़की है, मतलब लड़का लड़की, अध्यापक अध्यापिका एंड सेठ जी सेठानी दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे लड़का लड़की हो गया तो ये स्त्री, जैसे इस लड़का हो गया सेठ जी अध्यापक और लड़का, और लड़की तो उसको हम लोग पुरुष जाति कहते हैं। और स्त्री जाति हो गई लड़की अध्यापिका और सेठानी, इसको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आपने देखा कि इन वाक्यों में कुछ शब्द पुरुष जाति के और कुछ शब्द स्त्री जाति के, लिंग ही इन शब्दों की पहचान कराता है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है उससे हमको ये पता चल रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। पुल्लिंग मीन्स लड़का जाति और स्त्रीलिंग मीन्स लड़की जाति। ओके स्टूडेंट, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, और जबकि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हम लोग देखते हैं। पुल्लिंग में हो गया स्त्रीलिंग छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, अभिनेता अभिनेत्री, कवि कवयित्री, राजा रानी, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, माली मालिन, धोबी धोबिन। तो बच्चों इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये एक तरफ ये पुल्लिंग वर्ड्स हो गए और ये हमारे स्त्रीलिंग हो गए, और ये दोनों हमारे जेंडर हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी है जैसे घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है, घोड़ी हो गई। मोर का मोरनी, हाथी का हथिनी, सिंह का सिंहनी, और बकरा का बकरी, ऊँट का ऊँटनी, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, चीड़ा चिड़िया, तोता तोती, शेर शेरनी और बाघ बाघिन। ओके, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पुल्लिंग व स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग अलग रूप में होते हैं। बच्चों कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मतलब दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। जैसे पुल्लिंग में पिता माता, बैल गाय, आदमी औरत, पति पत्नी। तो बच्चों यहाँ पर देखा जाता है कि लेखक लेखिका, माली मालिन, ये दोनों क्या करते हैं, वर्ड्स मैच करते हैं, जबकि यहाँ पर वर्ड्स जो है जस्ट अपोजिट हो जाता है। पिता माता, बैल गाय, आदमी औरत, पति पत्नी। तो यहाँ का वर्ड्स जो होता है वो मैच नहीं करता, अपोजिट हो जाता है, मतलब अलग तरह से होता है। तो इसको भी हम लोग ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी है पुरुष स्त्री, सम्राट सम्राज्ञी, नर नारी, श्रीमान श्रीमती। ओके, तो इस सबको आप लोग एक बार लर्न कर लीजिएगा। कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान बने रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो राष्ट्रपति ही होगा। प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री, राजदूत का राजदूत, सैनिक का सैनिक, और अफसर का अफसर ही रहेगा। इनका कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग अलग से नहीं बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं। तो वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग का पता चल जाता है। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो लिंग का पता चल जाता है। जैसे पंखा, अब पंखा भाई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम इसका कैसे पता करेंगे, तो जब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो जैसे पंखा चल रहा है, ठीक है, पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है, पंखा चल रही है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, पंखा चल रहा है। तो पंखा चल रहा है तो ये क्या हुआ, रहा है, ये हमारा पुल्लिंग हो गया। हवा चल रही है, हवा चल रही है और हवा चल रहा है। बच्चों यहाँ पर जो दिया हुआ है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि हवा ना स्त्रीलिंग होता है और ना पुल्लिंग होता है।
हवा चल रही है और हवा चल रहा है, दोनों होता है। तो इसलिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है। रास्ते में पत्थर पड़ा था, रास्ते में पत्थर पड़ा था, पत्थर कहाँ पड़ा था? रास्ते में पड़ा था, पड़ा था, ठीक है। पड़ी थी होता तो ये स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है? पड़ा था, तो ये पुल्लिंग हो गया। रास्ते में एक नदी पड़ी, नदी पड़ी, तो ये नदी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अब नीचे लिखे वाक्यों में लिंग परिवर्तन का प्रभाव देखिए। मेरा भाई बहुत भोला है, मेरी बहन बहुत भोली है। मेरा भाई भोला है लेकिन बहन जो है वो क्या है? भोली है। तो इस वाक्य से साफ पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। बालक गा रहा है और बालिका गा रही है, ठीक है। उसका नौकर अभी नया है, उसकी नौकरानी अभी नई है। बेचारा भिखारी गिर पड़ा और बेचारी भिखारिन गिर पड़ी। तो ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से में अगर आपको जो भी ना समझ में आए तो आप क्लास में क्वेरीज कर सकते हैं, और इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, और जो भी क्वेरीज आपकी होगी हम क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं हमारा अभ्यास क्या है। बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवि का सही स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होता है, ठीक है। सम्राट का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सम्राट का सही स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होता है, ठीक है। और पति का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो पति का सही स्त्रीलिंग रूप पत्नी होता है। ये क्वेश्चन आंसर हम आपको बुक कॉपी में क्लास में करवा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्लास वर्क का होगा। यहाँ पर बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग घड़े में डालना है। यहाँ पर पुल्लिंग दिया हुआ है और यहाँ पर स्त्रीलिंग, तो उनको छाट करके आपको इसमें राइट करना है। जैसे सेवक, सिंह, बूढ़ा, लेखक, चोर, घोड़ा, ये क्या है? पुल्लिंग वर्ड्स है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे गुड़िया, शिक्षिका, छात्रा, गायिका, बकरी, लेखिका, एसेट्रा, ठीक है। लिंग बदलो, जैसे पिता है, लिंग बदलना है, इसका मतलब हमको पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है, और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है, मतलब लिंग चेंज कर देना है। तो यहाँ पर पिता है तो पिता पुल्लिंग है, तो हमको यहाँ स्त्रीलिंग लिखना है। माता, युवक तो युवती, दादा, दादी, पुरुष, स्त्री, बैल, गाय, मोर, मोरनी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मिलान करो, तो चूहा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से क्या करना है? मैच करना है। तो चूहा तो चूहिया, सेवक, सेविका, सम्राट, सम्राज्ञी, बंदर, बंदरिया, गायक, गायिका, ओके। अब यहाँ पर दिए गए शब्दों के सही जोड़े ढूंढकर लिखो। अब यहाँ पर हाथी है तो हमको क्या ढूंढना है? हथिनी, ये यहाँ हथिनी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुत्ता है तो हमको क्या ढूंढना है? कुतिया। पुरुष है तो पुरुष के साथ क्या होगा? स्त्री, ठीक है। अब शेर है तो शेर के साथ शेरनी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चाचा है तो चाची, पुजारी है तो पुजारीन, ठीक है। और चूहा है तो चूहिया, कवि है तो कवयित्री, ठीक है, कवयित्री, ठीक है। तो इसको भी बच्चों आप लोग अपने बुक में कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए पूरा वाक्य बदलकर स्त्रीलिंग रूप में लिखो, उदाहरण देकर समझो और करो। घोड़ा घास चर रहा था, घोड़ी घास चर रही थी, घोड़ी जो थी वो घास चर रही थी। यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग स्त्रीलिंग में करना है। जैसे यहाँ कवि कविता पढ़ रहा था तो कवयित्री कविता पढ़ रही थी, ठीक है। मोर नाच रहा था तो मोरनी नाच रही थी। शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षिका पढ़ाती है। हाथी झूमता जा रहा है तो हथिनी झूमती जा रही है। तो इस तरह से बच्चों आपको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में चेंज करना होता है, जिसको हम लोग लिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके और अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।
ये बुक वर्क है आपका, और कॉपी वर्क हम आपको क्लास में करवाएंगे, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब थैंक यू।